हेलो एवरीवन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बेसिसिटी के ऊपर आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर हमें 4 कंपाउंड दिए गए हैं, उनका करेक्ट ऑर्डर बेसिसिटी का हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी बेसिसिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा है, डोनर अवेलेबिलिटी किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा है। जिनमें डोनर अवेलेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी या लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा बेसिक कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर हमें ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं। यहाँ पर इन कंपाउंड को मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ। ETNH2 यानी कि ET जो ग्रुप है उसे हम लिख देते हैं CH3 CH2 और NH और H। ये हो गया आपका पहला कंपाउंड। सेकंड जो कंपाउंड है वो है, उसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। थर्ड जो कंपाउंड है उसे मैं यहां एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूं। और फोर्थ जो कंपाउंड है उसमें AC ग्रुप आप सभी जानते हैं, CH3CO को कहते हैं। अब देखिए, पहले ही मैंने आपको बताया कि बेसिसिटी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो होता है कि जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। अब इन चारों ही कंपाउंड में अगर हम इस कंपाउंड नज़र डालते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, लेकिन उसके पास में है कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप क्या करेगा, ये जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये लोन पेयर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। और इसकी वजह से ये लोन पेयर क्या होंगे, यहाँ पर लोकलाइज्ड नहीं होंगे, ये डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे। और जब ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होंगे तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी इस कंपाउंड। तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है 4th नंबर का, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। अब चारों ही ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि जो 4th नंबर का कंपाउंड है उसकी बेसिसिटी क्या है, सबसे कम है। तो देखिए, कई बार कंपटीशन एग्जाम में हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं, तो यहां पर से ये जो ऑप्शन एलिमिनेट है वो नहीं हो रहे हैं क्योंकि 4th कंपाउंड की बेसिसिटी सबसे कम है। अब अगर हम देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है, इथाइलअमीन है और ये डाइमिथाइलअमीन है। तो यहां पर एक कंसेप्ट लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट का। कंसेप्ट कौन सा लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, +I और -I। और ये जो अल्काइल ग्रुप हैं, जिसे यहां पर जो मिथाइल ग्रुप हैं, ये क्या करते हैं, +I इफेक्ट शो करते हैं। तो +I इफेक्ट जो शो करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन पर यहाँ पर जो लोन पेयर हैं उसे क्या कर देंगे, इस सेंटर को और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कर देंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2+I वाले ग्रुप हैं, 2+I वाले ग्रुप हैं मिथाइल। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर केवल एक ही ग्रुप है और वो है कौन सा, इथाइल। तो देखिए, यहाँ 2+I वाले ग्रुप है और यहाँ पर क्या है, 1+I वाला ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डाइमिथाइल अमीन है उसकी बेसिसिटी इससे ज़्यादा होगी। दैट मीन्स जो सेकंड है उसकी बेसिसिटी 1 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे वो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 की बेसिसिटी ज़्यादा बताई है। अब देखिए, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर भी 1 की बेसिसिटी ज़्यादा दिखाई गई है 2 से। तो अब यहाँ पर जो बच गए हैं वो 2 ऑप्शंस हैं। इन दोनों ऑप्शंस में अगर हम देखें तो अब हमें इस कंपाउंड की तरफ नज़र डालनी होगी। यहाँ पर क्या है, इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, लेकिन यहाँ ये है डबल बॉन्ड है, ये जब यहाँ शिफ्ट होगा ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, NH- और ये जो है वो हो जाएंगे। तो अब देखिए, जब नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आ जाता है तो वो क्या होता है, ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है एज कंपेयर टू जहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये अब क्लियर हो चुका है कि इन तीनों ही कंपाउंड में से किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, ये जो 3rd नंबर का कंपाउंड है उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज यहां पर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो अब अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3rd की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद 2nd, उसके बाद 1st और उसके बाद 4th। तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप ये कंसेप्ट से आप कई सारे बेसिसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।